अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। हेल्थ 21 डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से पेश किया जाता है और आज का जो टॉपिक है वो है हीट स्ट्रोक के हवाले से। और हमने देखा है कि कराची और मुल्क के बेशतर हिस्सों में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से भी और जो इदारे हैं मुख्तलिफ वेलफेयर के, उनकी तरफ से हीट कैंप्स लगाए जाते हैं क्योंकि हीट स्ट्रोक का ख़दशा होता है। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर वानिया हमीर ने, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और इनसे हम जानेंगे कि हीट वेव के बाद जब हीट स्ट्रोक होता है तो उसकी जो है वो क्या अलामात होती हैं, क्या वजूहात होती हैं, किस तरह उनसे बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वानिया। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर वानिया, मुझे ये बताइएगा कि हीट स्ट्रोक कहते किसे हैं और क्या इसकी जो है वो अलामात हैं। हीट स्ट्रोक देखें होता है इस वजह से कि जब हमारा प्रोलॉन्ग्ड जो है वो हीट के साथ एक्सपोजर होता है कि ज़्यादा देर तक जब आप गर्मी में बाहर होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो हीट स्ट्रोक हमें हो सकता है। इसमें होता है कि हमें कन्फ्यूजन हो सकती है, हमें जो है वो चक्कर आने लगते हैं, डिजीनेस वगैरह हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर ना इन दी एंड अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर बेहोश होने के चांसेस हो जाते हैं। और इसका मेन जो है वो किस तरीके से होता है जब हीट वेव आती है जी तो उसमें कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिनको जी बिल्कुल। हीट स्ट्रोक जो है वैसे तो सबसे ज़्यादा जो ना वो एल्डरलीज जो हमारे होते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जो 60 या 65 की एज को क्रॉस कर चुके होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं। उसके अलावा जो बहुत छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, जिन्हें हम इन्फेंट्स में काउंट कर लेते हैं, चिल्ड्रंस में काउंट कर लेते हैं, उनको हो सकते हैं। और इसके बाद जो है वो जितने ओवरवेट हमारे लोग होते हैं ना, जो ओबेसिटी के शिकार होते हैं या जिन्हें क्रोनिक इलनेस होती है, उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसमें जो होने के हमारे जो सिम्टम्स होते हैं ना हीट स्ट्रोक के, वो बस ये होता है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, टेम्परेचर उसका राइज़ कर जाता है, आपको जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है और नौजिया और फिर इन दी एंड वॉमिटिंग भी हो जाती है। अच्छा, जब समर्स के अंदर हीट वेव आप कितनी क्रॉस करती है जिसमें चांसेस होता है कि हीट स्ट्रोक हो, मतलब 40 या 45 के अराउंड कितना 50 तक, अगर 40, 45, 50 तक भी चली जाती है तो उस हिसाब से जो है वो चांसेस हो जाते हैं। डिपेंड्स के जो ह्यूमन बीइंग है वो कितनी देर तक बाहर काम कर रहे हैं, कितनी देर तक वो धूप में ही कंटिन्यू काम कर रहे हैं, खाया पिया सही से नहीं है, वाटर इनटेक सही से नहीं हुआ है उनका, तो उस पर डिपेंड ज़्यादा करता है हीट स्ट्रोक होने के जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। अच्छा, जो ख़वातीन घर में काम कर रही होती हैं और किचन में मोस्टली काम कर रही होती हैं, फिर घर का काम तो उसमें पंखा वगैरह बंद होता है, हब्स भी होता है, तो क्या ये इसकी वजह से भी हो सकता है? उसकी वजह से ना चक्कर आ सकते हैं, उसको हम हीट स्ट्रोक डायरेक्टली नहीं कह सकते क्योंकि हीट स्ट्रोक में होता है कि फिर आपको एडमिट करना पड़ जाता है हॉस्पिटल्स वगैरह में। लेकिन जो घर की ख़वातीनें होती हैं उन्हें हाँ कह सकते हैं कि एकदम कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको जो है वो नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करता है, फिर वो बेहोश होने के होते हैं चांसेस, तो उसमें है कि आप अपना वाटर इनटेक वगैरह, वो डिफरेंट चीज़ें जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, वो चीज़ें फिर उनका इनटेक अच्छे से रखें। तो इससे बचने के लिए क्या ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए वो लोग जो ख़ासतौर पे बाहर निकल रहे हो? जी बिल्कुल, हमारे पास ना कुछ की इंटरवेंशंस होती हैं, कुछ जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हम अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, वाटर इनटेक जो है वो हर थोड़े थोड़े वक्फे के साथ थोड़ा थोड़ा पानी जो है इनटेक करते रहें, स्मॉल सिप्स के थ्रू ठंडा पानी जो है वो इनटेक करते रहें। दूसरा हमारे पास आ जाता है जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो मेनटेन रखना चाहिए, तो उसमें ये होता है कि आप ORS का इनटेक कर सकते हैं। हम जो है वो कोकोनट वाटर जो होता है वो ग्रीन वाले नारियल का पानी जो होता है, आप वो इसका इनटेक कर सकते हैं, और वाटर के साथ आप उसमें लेमन और सॉल्ट मिला के जो है वो इनटेक कर सकते हैं। वो बेसिकली ना हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है ना उसको मेंटेन रखता है। फिर हम ऐसे खाने कंज्यूम करें जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि आपके पास वाटरमेलन आ जाता है, क्यूकम्बर आ जाता है, उसमें टोमेटोज़ आ जाते हैं, बेरीज़ हैं, आपके लेमन है, ऑरेंजेस हैं, जो वाटर कंटेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाती हैं, लेटस है, उन चीज़ों का जो है वो हम इनटेक ज़्यादा रखें। हीट स्ट्रोक को रोकने के लिए जो है वो हाइड्रेशन का क्या किरदार है, किस तरह आप अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं? जैसे आपने बताया पानी के सिप्स लेते रहें, लेकिन जब आप घर से निकलते हैं अगर ठंडा पानी भी लेके निकलेंगे तो वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो पानी भी गर्म हो जाता है। इस तरीके से ना ये होता है कि जैसे पानी तो हमने ले लिया, चलो गर्म भी है, लेकिन पानी का इंटेक रखना है, इधर वो ठंडा हो वो गर्म हो, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो रेगुलेट रहता है, पानी पीने से हमें जो थर्मो रेगुलेशन है वो रेगुलेट रहती है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि सिर्फ अगर हम पानी पीते हैं, जैसे कि मैंने पहले
कहा कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखना होता है, उसमें हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम पानी सिर्फ और सिर्फ पानी भी इंटेक करते रहेंगे ना, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सोडियम लेवल्स है ना वो डाइल्यूट हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ पानी नहीं लेना है, हमें कोशिश करना है या तो वो नमक वाला पानी है, ORS है, या वही इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स जैसे बाहर अवेलेबल होती हैं उसका इंटेक कर लें। तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी में जब इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं ना तो वो मेंटेन रखता है। वरना सिर्फ थोड़ा लेमन टर्म में बताइएगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस है ये होता क्या है? ये होता है ऐसे कि जैसे मैंने जिक्र किया कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये हमारी बॉडी को ना टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो है उसको रेगुलेट रखता है, हमारे मसल फंक्शन को अच्छा रखता है, हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट रखता है, वर्किंग प्रोसेस में रखता है। तभी क्योंकि अगर ये चीज़ों की कमी होगी तभी कन्फ्यूजन हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, ये वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा आपको अफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए जो है वो कहते हैं कि आप वाटर कंटेंट वाली चीज़ें खाएं, खाने इस तरीके से खाएं जिसमें जैसे पोटेशियम को अगर मेंटेन रखना है तो आप बनाना का इंटेक कर सकते हैं। इसमें जो स्पिनच होता है अगर वो लाइटली कुकड हो ना, सिर्फ आपका चॉप्ड गार्लिक और पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, वो बहुत अच्छा रहता है पोटेशियम लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए। आप जो है वो आप डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, आप योगर्ट का इंटेक बहुत अच्छा रख सकते हैं, क्यूकम्बर और योगर्ट एक साथ आप इंटेक करें तो दैट इज़ वेरी गुड इन हीट स्ट्रोक ना। तो इस तरीके से चीज़ें, स्मूदीज़ वगैरह जो हेल्दी चीज़ें होती है ना वो आप इंटेक करें। वाटर कंटेंट वाली वाटरमेलन वगैरह आप बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें इंटेक कर सकते हैं। यानी कि जो ठंडे मशरूबात अवेलेबल हैं तो उनका इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है। और जैसे आपने ORS की बात की थी कि जो ORS है वो भी एक अच्छा अल्टरनेट है। जी बिल्कुल, ORS हमारे पास ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो हमारा, उसमें होता है कि उसमें सारे जो है ना हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं, उसमें सोडियम एंड ऑल वाली सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है, हमारा नर्वस सिस्टम है, उसको ना रेगुलेट और मेनटेन रखती है। तो सेम इसी तरह के सोडियम का जो इफेक्ट है वो बॉडी पे क्या है? ये सोडियम का इफेक्ट ये आता है हमारी बॉडी पे कि जो सोडियम लेवल जब कम हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है हमें, कि हम कहते हैं कि हलक खुश्क हो रहा है, वो चक्कर आ रहे हैं, वो आँखों के आगे एक डिफरेंट सी चीज़ फील होने लगती है। तो सोडियम जो है ना वो हमारे ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट रखती है, हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है ना उसको वाटर रिटेन से जो है वो फ्री रखती है। तो इस वजह से है कि सोडियम लेवल का आपकी बॉडी में ज़्यादा होना ज़रूरी है। वो हमें जो जब सोडियम कम हो जाता है तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, जिससे वो महफूज रखता है ड्यूरिंग हीट स्ट्रोक। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि जब हीट वेव आई हो तो सर पे गीला कपड़ा या तौलिया रख के बाहर निकला जाए। जी तो जी, वो कितना कारगर है? वो बिल्कुल वर्क करता है, क्योंकि पानी से ये होता है कि हमें जब स्वेटिंग होती है ना तो स्वेटिंग से हमारी बॉडी के अंदर जो पानी है वो रिलीज़ होता है। मतलब अगर मैं ऐसे इजी वर्ड्स में कहूँ तो स्वेटिंग होना ज़रूरी है, वरना स्वेटिंग नहीं हो रही होती है, हमारी बॉडी का ना टेम्परेचर बहुत गर्म हो रहा होता है। अच्छा। तो इसीलिए सब कहते हैं कि पानी भी लें और इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी लें, नमक वाला पानी लें, जिससे जितना ज़्यादा स्वेटिंग होती है उतना बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है, यानी बॉडी कूल डाउन होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। थर्मो रेगुलेशंस जो है वो क्या है? थर्मो रेगुलेशन जो है वो बेसिकली होता है कि बॉडी का टेम्परेचर सडनली जो है वो अप एंड डाउन के फेस में आ जाता है। तो अगर हम उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी को जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रखता है, जो उसे बेसिकली होना चाहिए। ठीक है। आपने बड़ी डिटेल में बताया कि थर्मो रेगुलेशन के बारे में, तो इसमें कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए? अगर थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन रखने के लिए मतलब कहते हैं कि जैसे हमारे पास खाने हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जो मेन हमारी मैक्रोज होते हैं, कि हमारे पास कार्ब्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स एंड फैट्स आ जाते हैं। तो जो कार्ब्स वाली चीज़ें होती हैं वो इस वक्त ज़्यादा लेनी होती है ताकि वो हमें शॉर्ट अमाउंट में जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकें, जिसको भी वीकनेस वगैरह हो रही होती है। मसलन एग्जाम्पल अगर मैं इसकी दूँ, जैसे आपका कीनुआ, ओट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना, मतलब नॉर्मल राइस वगैरह, जितने भी जल्दी एनर्जी देने वाली ग्लूकोज वाली चीज़ें होती है ना वो सारी हम कंज्यूम कर लेनी चाहिए, बजाय कि हम प्रोटीन और फैट्स की तरफ चले जाएं, जैसे रेड मीट की तरफ चले जाएं, या बहुत ज़्यादा हैवी और ऑयली खाने जो है वो इस टाइम पे अवॉइड करने चाहिए। जो हमारे क्रोनिक इलनेस वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए कि वो ग्रीसी फूड्स की तरफ और बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी फूड्स की तरफ नहीं जाएँ। लाइट मील्स और फ्रीक्वेंट मील्स जो होता है ना कि छोटे छोटे अमाउंट में थोड़ी देर में आप अपने मील्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा, तो हीट वेव के दौरान जैसे आपने मज़ीद बताया मुख्तलिफ अक़साम में कि जब आपको हीट स्ट्रोक हो जाए तो कौन से खाने लेने चाहिए, प्रिकॉशनरी कौन से लेने चाहिए। तो जब पूरा समर का सीज़न चल रहा हो तो अक्सर हमने देखा घरों में बड़े ऑयली खाने पक रहे होते हैं और लोग खा रहे होते हैं उसको,
तो कौन से ऐसे खाने हैं जिनसे परहेज़ जो है वो लाजमी करना चाहिए? जितने भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयली फूड्स हमारे यहाँ बन रहे होते हैं, जो हमारे घर वाले अक्सर बना रहे होते हैं कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑयली कर देते हैं, वो उस चीज़ के लिए अवॉइड करना चाहिए। जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा तेल है, एक्स्ट्रा सॉस वाले खाने जो होते हैं, और मतलब थोड़े से लाइट मील्स होते हैं ना, जैसे चिकन मैरिनेट करके विद सैलड्स आपने ले लिया, आपने लेटस का इंटेक रखना है, अपना आइसबर्ग का इंटेक रखना है, क्यूकम्बर और टोमेटोज़ का इंटेक रखना है। तो इस तरीके से जो लाइट मील्स होते हैं वो कंज्यूम कर लेने चाहिए। योगर्ट का इंटेक आप ले सकते हैं। तो जितने भी आपका डीप फ्राई फूड्स होते हैं ना, वो हमें अवॉइड करने चाहिए बेसिकली। ठीक है। और गर्मियों के दौरान जब ये शदीद गर्मियाँ पड़ती हैं, हीट वेव होती हैं, तो कितना एवरेज पानी पीना चाहिए एक इंसान को? एवरेज देखें वैसे 10 to 14 ग्लास कहते हैं, जो हमारे एक नॉर्मल साइज़ का ग्लास होता है, वो 10 to 14 ग्लासेस जो है वो कंज्यूम करने चाहिए। 10 to 14 ग्लासेस जो हैं जी। और जो सख्त गर्मी के अंदर जो है बैलेंस डाइट जो होगी वो क्या होगी? मतलब क्या इसमें चेंजेस होते हैं कि फ़ीमेल के हिसाब से अलग होगी या मेल के हिसाब से अलग होगी, और फिर एज फैक्टर भी है कोई? जी बिल्कुल। डाइट तो वैसे तो जो बैलेंस डाइट होती है, एक तो आपका वही होती है कि हमें कार्ब्स लेने होते हैं इन लिमिट अमाउंट, फिर प्रोटीन और फिर फैट्स जो है वो उस हिसाब से कंज्यूम करने होते हैं। फैट्स जो है वो हम हेल्दी फैट्स कंज्यूम कर सकते हैं, जो हमारे नट्स से हमें मिल जाता है, जितने बादाम पिस्ते काजू ये वाले जितने नट्स होते हैं। जो हमारे सीड्स होते हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा, जो फ्लैक्स सीड्स हैं, हमारे पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, ये इनसे जो है वो हम अपने हेल्दी फैट्स जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन जो है वो लीन मीट रखना होता है, जैसे कि आप एग कंज्यूम कर लिया, आपने चिकन कंज्यूम कर लिया। रेड मीट इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जो हमारे हीट स्ट्रोक वाला सीज़न चल रहा होता है, उस टाइम पे जितना हाई टेम्परेचर होता है उस चीज़ में हमें वो अवॉइड करना चाहिए। ठंडी चीज़ें, जूसेस वगैरह आप ले सकते हैं, आप हल्के उसके लिए आप ग्रीन टी जो है वो इनटेक कर सकते हैं। मतलब जो लाइट मील्स होते हैं ना, जैसे बनानास वगैरह, तो आपके एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकें, और आपके जो है वो वाटर कंटेंट जिनमें ज़्यादा होता है, वाटरमेलन्स हैं, क्यूकम्बर्स हैं, जो ये वाली जितनी लाइट मील्स होते हैं उन चीज़ों का हमें जो है वो इनटेक और करना बच्चों के चाहिए। लिए जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट से लेके 4-5 साल की उम्र तक के बच्चे, उनके लिए क्या ग़िज़ा होनी चाहिए? उनके लिए जैसे वो वैसे ही इस टाइम पे थोड़ा मैश चीज़ें खा रहे होते हैं, तो हम उन्हें पोटैटोज़ दे सकते हैं। पोटैटोज़ आर वेरी रिच इन पोटेशियम, तो बॉइल्ड जो है मैश पोटैटोज़ हम उन्हें दे सकते हैं। एप्पल्स को जो है वो एप्पल सॉस करके होता है, उसको आप उनको वैसे मैश करके दे सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो मैश करके दे सकते हैं। जितने भी ये आपके ऑरेंजेस वगैरह, ये जो थोड़े से हेल्दी फ्रूट्स होते हैं ना, वाटर कंटेंट फूड्स इन बेरीज हमारे पास आ जाते हैं, वो जो है वो अपने बेबीज़ को इस तरीके से मैश करके खिला सकते हैं। बनानास दे सकते हैं मैश करके। अच्छा, ये जो हमने एक देखा है कि पिछले कई सालों में आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और मज़ीद आने वाले सालों में बढ़ता जाएगा, तो इसमें क्या पूरी डाइट जो है वो चेंज करनी पड़ेगी ओवरऑल? हाँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे ओवरऑल द टाइम बैलेंस डाइट रहेगी, हम भी हेल्दी रहते हैं, फिर हमारे सराउंडिंग्स, हमें खुद इतनी एनर्जी रहती है कि हम अपनी हर चीज़ को जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें, अपने डेली टास्क जो है वो अच्छे से कर सकें। तो ये हम सबके लिए बेहतर है कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी डाइट को जो है वो एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट की तरफ ले जाएँ, जिसमें हम हर चीज़ लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करें। हमारी डेयरी भी उसमें होती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं हमारे, और वो कार्ब्स जो हैं वैसे कम कर देने चाहिए। तो वो जितनी ज़्यादा हम आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस डाइट की तरफ जाएंगे, वो हमें ओवरऑल जो है वो सपोर्ट करेगा। अच्छा, एक मिथ और भी है कि जो वाइट ड्रिंक्स होती हैं, जो सोडा ड्रिंक्स होती हैं हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, उसमें अगर आप पानी मिला के पिए तो वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करती हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये इसका तो मुझे नहीं इतना आइडिया कि ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, लेकिन वैसे कहते हैं जो कच्ची लस्सी वाले, एक मैंने पॉइंट ज़रूर सुना है कि वो इस टाइम पे दे देनी चाहिए, कि वो आपने दूध में हाफ ग्लास दूध में हाफ ग्लास पानी आप मिला दें, उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट यू कैन ऐड ऑल्सो। तो वो चीज़ फिर गैस कहीं ना कहीं तक हीट स्ट्रोक को जो है वो टैकल कर सकती है। उस टाइम पे वो एक ग्लास भी अगर हो तो वो बेटर कर देता है। अच्छा, किसी को अगर हीट वेव के दौरान फ़ौरन हीट स्ट्रोक होता है तो इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं? इनिशियल जो फर्स्ट एड है इमरजेंसी में यही कि आप जो पहले तो जितना हो सकता है वो ORS वाले जो पानी है, हमारा ग्लूकोज है, ORS है, ये चीज़ जितना जल्दी अगर हम उन्हें जो है वो पिला सकते हैं वो पिलाएं। अगर फिर भी वो की जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं तो फिर उनको हॉस्पिटल जो है वो लेके जाया जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वानिया उमेर हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट, और बड़ी डिटेल में उन्होंने हमें बताया कि हीट वेव के दौरान अगर हीट स्ट्रोक होता है तो कौन सी बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें इंटेक करनी चाहिए, ख़ास तौर पे हाइड्रेट रहना चाहिए। और इसके अलावा जो है अगर इमरजेंसी की सूरत हाल हो तो फिर आप हॉस्पिटल पेशेंट को मूव कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम जो है ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा हमें। इसी के साथ मुनीबा गुल और हेल्थ 21 को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।